अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एरेज एंड स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। सी अल्टीमेट सीरीज, उसमें आप जाएंगे, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को पूरा देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज, जिसमें आपको प्रैक्टिकल मिलेगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिसमें हमने बताया है कि इंडस्ट्री में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है, कोड स्ट्रक्चर, फॉर्मेटिंग और सब कुछ जो भी प्रैक्टिकल चीजों से रिलेटेड है, जो थियोरेटिकल में कवर नहीं हो सकते, वो सब हमने वहाँ पर कवर किया है। और यहाँ थियोरेटिकल में हर वो चीज कवर किया है जो प्रैक्टिकल में कवर नहीं हो सकती। तो अगर आप चाहते हैं किसी में मास्टर बनना और करियर बिल्ड करना, तो ये दोनों प्लेलिस्ट आपको साइमल्टेनियसली और पैरेलली फॉलो करना चाहिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ताकि शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, एरेज एंड स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैनेजिंग मल्टीपल डेटा आइटम्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एरेज का और स्ट्रिंग, बल्कि एरेज का खास करके एरेज का इस्तेमाल इसीलिए आता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और इसके अलावा बाकी तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। रीजन ये है कि मल्टीपल डेटा टाइप को एक साथ इस्तेमाल करने के लिए, आपको पता है इससे पहले हम लोगों ने इंट, कैर, डबल फ्लोट ये सब पढ़ा, लेकिन इसमें हम एक एक डेटा रख सकते थे ना। एक एक डेटा से मुराद ये है कि अगर मैंने इंट एक वेरिएबल बनाया, उसमें एक ही इंटीजर रख सकता हूँ, मैं दो तो नहीं रख सकता ना। तो अगर एक से ज्यादा रखना हो तो क्या करूंगा, तो उसके लिए मैं एरे बनाता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एरे, स्ट्रिंग और इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन समझिए। एज प्रोग्राम बिकम लार्जर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, इट बिकम अ इंक्रीजली डिफिकल्ट मैनेज डेटा टू डेटा। वेरिएबल नेम्स टिपिकली बिकम लॉन्गर एंड इंश्योर देयर यूनिकनेस। यानी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है कि मान लीजिए आप प्रोग्राम लिखना शुरू कर, प्रोग्राम बड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा लाइंस बन गया प्रोग्राम में, तो जैसे ही प्रोग्राम बड़ा होता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और जैसे वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, उनमें जो डेटा होता है, ऑफकोर्स अगर प्रोग्राम लिखा है तो वेरिएबल बनाया होगा, उसमें कुछ डेटा होगा, उन डेटा को मैनेज करना प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो मल्टीपल वेरिएबल्स आपने बनाया होगा डेटा को स्टोर करवाने के लिए, तो वो मल्टीपल वेरिएबल को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। खास ही आपको उसके साथ ही आपको ये खास ध्यान रखना पड़ता है कि वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन यूनिक होना चाहिए, सेम वेरिएबल ना हो, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है वहां पर। इसका सोल्यूशन क्या है? इसी चीज को सॉल्व करने के लिए आता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरेज या अरेज। इसको अरेज भी कह देते हैं, कोई एरेज भी कह देता है, कोई बात नहीं, आपको जैसे मर्जी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो अरेज प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर डिक्लेयरिंग एंड एक्सेसिंग several data items with only one identifier, thereby simplifying task for data management। अरेज क्या करता है? आपको ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि आप एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप, मल्टीपल डेटा सेम टाइप का रख सकते हैं। यानी एक, जैसे कि इंटीजर टाइप का आपको 10 डेटा अगर चाहिए, 10 वैल्यू चाहिए, तो आप 10 वेरिएबल्स बनाएंगे। लेकिन उससे बेहतर है कि आप एक वेरिएबल बनाइए विच इज अरेज, और उसके अंदर आप 10 डेटा को रख लीजिए, लेकिन सेम डेटा टाइप होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल रिलेटेड डेटा, वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है। मेनी प्रोग्राम रिक्वायर्स प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीपल डेटा रिलेटेड आइटम लाइक लिस्ट ऑफ नंबर, मार्क्स और कोर्स और इनरोलमेंट नंबर वगैरह वगैरह। ठीक है, अल्टरनेटिव वर्सेस एरे। अब एरे अगर आपको नहीं करना, यानी आपको एरे अगर इस्तेमाल नहीं करना, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है भाई? अल्टरनेटिव सिंपल है, जो अब तक हम इस्तेमाल करते हुए आए। दिस कुड बी डन बाय क्रिएटिंग अ several individual variable, बट दिस इज अ हार्ड एंड टीडियस प्रोसेस। जाहिर सी बात है, अब मुझे 10 या चलिए मान लीजिए मुझे 20 नंबर बनाना है, जैसे कि 1 2 रैंडम 20 नंबर चाहिए, तो मुझे 20 वेरिएबल बनाना पड़ेगा। लेकिन एरे बनाएंगे तो एक वेरिएबल में 20 नंबर डाल देंगे, एज सिंपल एज दैट। तो अब ये करते कैसे करके है? इतना ज्यादा जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो एरे डिक्लेरेशन कैसे करके होता है वो समझते हैं यहाँ पर। एरे आर काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर अ फिक्स साइज सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप। यानी ऐसे यानी एरे जो है या अरे जो है, अरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है दैट कैन बी अ फिक्स साइज, जिसका साइज फिक्स होता है, सीक्वेंशियल होता है, यानी एक के बाद एक होगा, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट सेम डेटा टाइप, यानी एक डेटा टाइप का एलिमेंट होगा। क्या मतलब है? कॉन्सेप्ट देखिए, एन अरे इज यूज्ड टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ अ डेटा, बट इट इज ऑफ्टन मोर यूजफुल टू थिंक एज एन अरे एज कलेक्शन ऑफ अ वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप। इंडिविजुअल वेरिएबल वर्सेस अरे। इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग इंडिविजुअल वेरिएबल लाइक नंबर 0, नंबर 1, नंबर 99, you can declare one array variable like number and use number 0, number 1, number 99। क्या मतलब है इसका? ये ब्रैकेट्स के अंदर 9 लिखा हुआ और ये क्या बोल दिया मैंने, सब नीचे एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इंडेक्सिंग। A specific element in the array is accessed by index। array के अंदर आपको पता है मल्टीपल एलिमेंट रख सकते हैं, तो मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना। तो मल्टीपल एलिमेंट क्योंकि सीक्वेंस में होता है 1 2 3 इस तरीके से, तो उसको एक्सेस किया जा सकता है इंडेक्स से। अब ये इंडेक्सिंग क्या होता है ये भी आपको समझ में आएगा, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे प्रैक्टिकल वाला सीरीज में, सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज में, अगर आप एरेज का देखेंगे ना, तो एक पूरा पूरा क्रैश कोर्स ही हमने डाल दिया उस वहाँ पर, 1 घंटा 20 मिनट के अराउंड है वहाँ पर, पूरा का पूरा एरे आप मास्टर हो जाएंगे। तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत आ रहा है एरे के ऊपर। और कॉन्सेप्शुअली तो मैं यहाँ पर कवर कर देता हूँ, हालांकि वहाँ पर भी कॉन्सेप्शुअली मैंने कवर किया हुआ है, तब देख सकते हैं। सिंटैक्स ऑफ एरे डिक्लेरेशन। एरे डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या होता है? टू डिक्लेयर एन एरे इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ एलिमेंट एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड एन एरे। मतलब क्या है? मतलब आसान शब्दों में ये है कि जब भी आप एरे डिक्लेयर करते हैं तो एक वेरिएबल का नाम बनाएंगे, क्योंकि एरे भी एक वेरिएबल ही होता है। तो मैंने एक वेरिएबल का नाम बनाया एरे नेम, और इससे पहले आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा। जैसे हर वेरिएबल में आपको डेटा टाइप बताना पड़ता है, वैसे एरे में भी आप बताएंगे। डेटा टाइप बता दिया, एरे का नाम रख लिया, उसके बाद आप एरे का एलिमेंट देंगे। इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। नॉट एलिमेंट, साइज देंगे, एरे का साइज। दिस इज कॉल्ड सिंगल डायमेंशनल एरे। इसको सिंगल डायमेंशनल एरे बोलते हैं। ठीक है, एरे साइज। द एरे
एरे साइज मस्ट बी एन इंटीजर कांस्टेंट ग्रेटर देन 0, यानी एरे का जो साइज होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, कुछ और नहीं दे सकते आप। डेटा टाइप कैन बी एनी वैलिड सी डेटा टाइप, ठीक हो गया। एग्जांपल अब देखिए, मैंने डेटा टाइप लिखा इंट, वेरिएबल, कैर और एरे का साइज, ये एरे का साइज है। बेसिकली एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं ना, वेरिएबल का नाम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, वो एरे बन जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद इज इक्वल टू के बाद आप एरे बना सकते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे एरे बना सकते हैं। लेकिन एरे डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, पहले वेरिएबल का टाइप देंगे, मैंने इंट दिया, वेरिएबल का नाम लिखा कैर, यहाँ पर ये कैर वेरिएबल का नाम है, याद रखना, डेटा टाइप नहीं है। और स्क्वायर ब्रैकेट से ये पता चल गया कि ये एक एरे है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू देना पड़ेगा जो कि ये डिटरमाइन करेगा कि एरे का साइज कितना होगा, यानी एरे के अंदर कितना एलिमेंट हम डाल सकते हैं। तो 80 कैरेक्टर डाल सकते हैं या 80 नंबर डाल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि डेटा टाइप क्या है, इंट है। इसी तरीके से हमने फ्लोट डेटा टाइप बनाया और ये एक वेरिएबल का नाम दिया और यहाँ पर 500 लिख दिया। स्टैटिक बनाया, इंट बनाया, ARR बनाया, 80। अब स्टैटिक का मतलब नहीं आपको पता, कोई बात नहीं, आगे जाके हम लोग स्टैटिक पढ़ेंगे, इस वाले को इग्नोर कर दीजिए। और कैरेक्टर यहाँ पर और यहाँ पर कैरी और यहाँ पर 40, ठीक है। तो इस तरीके से एरे को डिक्लेयर करते हैं आप। स्पेसिफिक यानी साइज स्पेसिफिकेशन, द साइज ऑफ एन एरे शुड बी डिक्लेयर यूजिंग अ सिंबॉलिक कांस्टेंट रादर देन अ फिक्स्ड इंटीजर क्वांटिटी। अब देखिए, साइज को डिक्लेयर करने का बहुत सारा तरीका होता है और प्रैक्टिकल वाला आप देखेंगे वहां पर हमने काफी सारी चीज प्रैक्टिकली दिखाया भी है। एक तो है कि आप साइज डिक्लेयर करेंगे नहीं करेंगे आपके ऊपर है। दूसरा है कि आप साइज डिक्लेयर करेंगे तो किन सिनेरियो में करेंगे। तीसरा यहाँ पर ये पढ़ रहा है कि साइज अगर डिक्लेयर करेंगे तो एक सिंबॉलिक टाइप में साइज डिक्लेयर करेंगे, ना कि डायरेक्ट यानी एज एन कांस्टेंट साइज डिक्लेयर करेंगे। मतलब क्या है इन सब का, समझते हैं। देखिए, एडवांटेज ऑफ सिंबॉलिक कांस्टेंट, ठीक है। पहली बात तो है कि 3 तरीके से आप साइज दे सकते हैं। एक तरीका ये जो हम ही बता रहे, 2 तरीके आगे बताएंगे, ठीक है। एक तरीका ये, पहले क्या है, सिंबॉलिक कांस्टेंट, यानी सिंबॉलिकली आप साइज दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सिंबॉलिकली का मतलब, इसका एडवांटेज देखिए, मेक इट इजियर टू मॉडिफाई अ प्रोग्राम दैट यूज एन एरे। इसमें एडवांटेज ये होता है कि आप इजिली प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा है, ऑल रेफरेंस टू एरे साइज कैन बी अल्टर्ड सिंपली बाय चेंजिंग द वैल्यू सिंबॉलिक कांस्टेंट, यानी जितना भी एरे का साइज है, जो जितना भी एरे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका साइज को आप इजीली चेंज कर सकते हैं। जो सिंबॉलिक आपने डिफाइन किया था उसको बदल के। अब ये सिंबॉलिक होता क्या है, आपको पता है, आप लोग हेडर फाइल लगाते हैं स्टार्टिंग में हैशटैग इंक्लूड करके, वैसे ही आप हैशटैग डिफाइन कर सकते हैं और साइज लिख सकते हैं और 50 लिख सकते हैं। अब 50 की जगह आप जितना मर्जी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन आप साइज 50 ऐसे दे सकते हैं। ये एक सिंबॉलिक आप बोल सकते हैं कि कांस्टेंट होगा। ये एग्जैक्ट 50 नहीं है, ये सिंबॉलिक कांस्टेंट है जो कि हेडर फाइल के बाद लगता है, यानी सबसे ऊपर लगेगा। अब आगे जब भी आपको एरे का साइज डिक्लेयर करना होगा ना, आप ऐसे 50 10 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये साइज का जो वेरिएबल है इसको डाल देंगे, ठीक है। एग्जांपल, दिस एग्जांपल शोज हाउ टू डिक्लेयर एंड रीड वैल्यू इन एन एरे टू स्टोर मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट क्लास। तो आप यहाँ पर देखिए, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट। अब एरे का एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए, ये सिंबॉलिक साइज वगैरह। अब ये तो एक तरीका था सिंबॉलिक साइज का, जो आप बहुत ज्यादा कम इस्तेमाल करेंगे एरे में जब साइज की बात है। और जो 2 तरीके का मैंने बताया एरे का साइज डिक्लेयर कर सकते हो, वो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। हाँ, यहाँ पर बताएंगे आपको। देखिए, एक्सेस एरे एलिमेंट, बल्कि एरे एलिमेंट एक्सेस करने से पहले मैं आपको हाँ यहाँ दिखा देता हूँ, एरे इनिशियलाइजेशन और ये एरे इनिशियलाइजेशन, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं ये वाला पार्ट आपको बाद में बताऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना पड़े। याद रखना, एक्सेस एरे एलिमेंट, इस पे हम लोग आएंगे बाद में। अब आते हैं एरे इनिशियलाइजेशन, यानी अब तक हम लोगों ने क्या समझा ना, हमने समझा कि भाई एरे होता क्या है, इंट्रोडक्शन समझा, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो समझा, एरे का ऑल्टरनेटिव है यानी वेरिएबल बनाने का, वो हमने समझा कि वेरिएबल बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होता है जिसको एरे फिक्स करता है। उसके बाद हमने एरे डिक्लेरेशन का कुछ कॉन्सेप्ट समझा कि इंडेक्स होता है एरे के अंदर, एरे में किस तरीके से हम लोग मल्टीपल डेटा को रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सिंटैक्स देखा एरे का कि इस तरीके से हम लोग एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम लोग एरे को इनिशियलाइज, देखिए डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन अलग अलग चीज है। डेटा टाइप आपने पढ़ा हुआ है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना अलग है, इनिशियलाइज करने का मतलब वैल्यू डालना। तो डिक्लेरेशन तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इनिशियलाइज, और उससे पहले हमने साइज भी पढ़ लिया, ठीक है, कि एरे में कुछ साइज भी होता है। अब हम लोग इनिशियलाइज देखेंगे और फिर उसके बाद एक्सेस एलिमेंट हम लोग यहाँ से कवर करेंगे ताकि आपको प्रॉपर समझ में। तो एरे इनिशियलाइज का मतलब क्या है, अब हम लोग पूरा का पूरा एक रेडी एरे बना रहे हैं, पूरा कंप्लीट। एरे कैन बी इनिशियलाइज एट टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसी वक्त आप एरे बना सकते हैं। लेकिन ऊपर हमने सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया था, ये बताने के लिए कि सिर्फ डिक्लेयर भी कर सकते हैं, बाद में इनिशियलाइज कर सकते हैं, जिस वक्त डिक्लेयर कर रहे हैं उसी वक्त इनिशियलाइज कर सकते हैं। द इनिशियलाइजेशन मस्ट अपीयर इन ऑर्डर इन विच दे विल बी असाइंड टू इंडिविजुअल एरे एलिमेंट इनक्लोज विद इन कर्ली ब्रैकेट बाय सेपरेटेड कॉमा। यानी एरे किस तरीके से बनाते हैं, देखिए ये कंप्लीट एरे का एग्जांपल है। सबसे पहले डेटा टाइप देना पड़ेगा आपको कि भाई एरे है कौन सा, इंट है, फ्लोट है, कैर है, डबल है। आपको पता है 4 ही फंडामेंटल डेटा टाइप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर इंट दे दिया, उसके बाद एक एरे का नाम दे रहा है तो मैंने एरे नेम दे दिया। और उसके बाद आपको पता है, हमने थोड़ी देर पहले बताया कि एरे वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल नहीं होता है, उसके लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी है वेरिएबल का जस्ट बाद विदाउट एनी स्पेस। तो जैसे ही मैंने एरे नेम लिखा, यहाँ पर वेरिएबल बनाया, उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया एक एरे वेरिएबल। इसके अंदर हमने जो साइज पास किया ना, ये एक्चुअली एरे का साइज है और ये यही साइज है जिसके बारे में हमने इस साइज के ऊपर बात किया था कि साइज 50। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए कि गोया ये 50 जो ऊपर हमने डिफाइन किया था ना इस वेरिएबल के अंदर साइज में था, वो अभी यहाँ आ गया। तो समझ लीजिए अभी एरे का साइज हमने 50 लिखा हुआ है। ये सिंबॉलिक तरीका है लिखने का, ठीक है, ये सिंबॉलिक तरीका है लिखने का। और जो 2 तरीका है वो मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ये तो हो गया, यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, ये पूरा डिक्लेरेशन था। ये यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी एज यू कैन सी हम लोग ये देख चुके थे कि ये डिक्लेरेशन था एरे का। अब प्रॉपर एरे को इनिशियलाइज यानी बनाएंगे कैसे, वैल्यू कैसे डालेंगे। तो वैल्यू डालने का तरीका ऊपर असाइनमेंट ऑपरेटर होता है कि राइट साइड में जो भी वैल्यू
वैल्यू रहेगा वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में डाल देता है वो। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और लास्ट में ऑफ कोर्स सेमीकोलन होगा, सिंटैक्स है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्योंकि यहाँ पर हमने इंट डेटा टाइप मान के चला था ना, इंट एरे बनाना था, तो यहाँ पर लेट्स से हम बनेगा 1 कॉमा देके 2 कॉमा देके 3 एंड सो ऑन, जितना नंबर चाहे दे सकते हैं। तो अब इस एरे के अंदर 1 2 करके मल्टीपल हम मैक्स टू मैक्स जितना साइज यहाँ बताया गया है ना उतना एलिमेंट डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जितना साइज बताया गया है। ज्यादा डालेंगे तो बफर ओवरफ्लो हो जाएगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है। इतना ही है एरे, दैट्स इट। वैल्यू 1 इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एरे एलिमेंट। अच्छा, अब ये एरे के अंदर ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एक्चुअल वैल्यू आप डाल रहे हैं ना, इसको एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट 1 होगा, एलिमेंट 2 होगा, एलिमेंट 3 एंड सो ऑन। टोटल कितना एलिमेंट हो सकता है, जितना साइज है, यानी 50 एलिमेंट हो सकता है यहाँ पर, ठीक हो गया। वैल्यू 2 इज स्टोर्ड इन द सेकंड एलिमेंट एंड वैल्यू n इज वैल्यू ऑफ द n एरे एलिमेंट। n का मतलब एक बताने के लिए कि जितना आप मैक्सिमम जा सकते हैं, ठीक हो गया, ये हो गया। नोट, व्हेन इनिशियलाइजिंग वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द साइज। ये आ गया दूसरा रूल। मैंने कहा था ना साइज से रिलेटेड 3 रूल है। एक रूल तो ये है जो हमने एग्जांपल दिया कि ऊपर में हेडर फाइल के पास आप डेफिनेशन साइज बना ले जो कि एक सिंबॉलिक साइज है और साइज को एक वैल्यू दे दे 50 60 जितना भी आपका मर्जी है, और फिर उसी साइज को जब एरे डिक्लेयर करते हैं अंदर डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब 2 एक्स्ट्रा रूल जो मैंने बताया था वो आप यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए, वो मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको दूंगा, यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आप समझ गए, यानी अब आप एरे इनिशियलाइज करना समझ गए, एरे में साइज क्या होता है वो समझ गए, डेटा टाइप क्या होता है, वैल्यू कैसे डलता है, ये सब आप समझ गए, ठीक है। अब आइए वो भी समझा देता हूँ जो 2 साइज से रिलेटेड मैं आपको बता रहा था, इनिशियलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एक तो आप समझ गए ना ये साइज वाला, अब बाकी 2 का एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इंट बनाया, डिजिट नाम से एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर हमने 10 लिखा, ये साइज डिक्लेयर किया हमने 10 लिखा और यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक वैल्यू दे दिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये एक सिंपल सा एरे है जिसमें 10 वैल्यू कंटेंट किया हुआ है, ये आप समझ गए। अब यहाँ पर आप देखिए हमने इंट डिजिट और इसको खाली रखा और यहाँ पर 10 लिखा, ये दोनों वैलिड है। यानी इसका मतलब ये है कि आप साइज जब एरे को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं ना, यानी डिक्लेयर इनिशियलाइज दोनों साथ में कर रहे होते हैं, तो साइज अगर दे तो भी ठीक है, वैलिड है, साइज ना दे तो भी वैलिड है। लेकिन यहाँ पर एक रूल याद रखना कि जब भी आप एरे को इनिशियलाइज भी कर रहे होते हैं डिक्लेरेशन के साथ एट अ टाइम, तब आपके पास 2 ऑप्शन होता है कि आप एरे का साइज दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। लेकिन जब आप ऐसा सिनेरियो इस्तेमाल कर रहे हो ना कि भाई डिक्लेयर कर देते हैं एरे को, इनिशियलाइज बाद में करेंगे, तो आपको साइज देना कंपलसरी है, अदरवाइज एरर आएगा। समझ गए 3 रूल। एक रूल क्या था साइज का, ये वाला साइज का, कि ऊपर में सिंबॉलिकली आप साइज लिख दीजिए, कहां चला गया, हाँ, सिंबॉलिकली साइज लिख दीजिए डिफाइन करके और वो साइज को वेरिएबल के अंदर ऐसा डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर डाल देना, नॉट यहाँ पर डाल देना। ये एक साइज का तरीका हो गया। दूसरा तरीका साइज का ये हुआ कि भाई अगर आप सिर्फ डिक्लेयर करना चाहते हैं, इनिशियलाइज नहीं करना चाहते, तो आपको साइज तो देना ही पड़ेगा। अब ये वाला साइज डायरेक्ट 80 दीजिए या ये वाला साइज दीजिए, इट इज अप टू यू, लेकिन साइज देना ही पड़ेगा। ये 2 रूल हो गया। तीसरा रूल ये है कि जब आप एरे को डिक्लेयर करते हैं और सेम टाइम इनिशियलाइज भी कर देते हैं ना, तब आप साइज नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो ये टोटल 3 रूल हो गया, साइज से रिलेटेड, डिक्लेरेशन से रिलेटेड और इनिशियलाइजेशन से रिलेटेड। यहाँ पर अलग अलग नंबर के साथ भी हमने एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर इंट वेक्टर 5 लिया, यहाँ पर फ्लोट 10 और ये सब एग्जांपल है, ठीक है। आप इसको एक्सप्लोर करिए, इजी है। की पॉइंट, डिफरेंट डेटा टाइप कैन बी इनिशियलाइज विद अप्रोप्रिएट वैल्यू। और यहाँ पर आप एक चीज और भी गौर कर सकते हैं कि इंट है तो सिर्फ इंट ही डाला है इसमें, फ्लोट है तो सिर्फ फ्लोट एरे डाला है इसमें, डबल है तो डबल एरे डाला है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। साइज कैन बी ओमिट व्हेन इनिशियलाइजेशन इज प्रोवाइडेड, यानी जब इनिशियलाइजेशन आप दे दे तो फिर साइज को ओमिट कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस चीज पे, किस पे, ये एक्सेसिंग द एरे, ठीक हो गया। तो अब एरे का एलिमेंट एक्सेस कैसे करेंगे, देखिए ये हमने एरे बनाया, ये हमारा एरे है। अब मान लीजिए मुझे 3 को एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे, कुछ तो तरीका होना चाहिए ना 3 को एक्सेस करने का, 4 को, 5 को। हमने ऑलरेडी ये बात स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ है, यहाँ पर हमने बताया हुआ है एरे के बारे में, यहाँ पर हमने एरे के बारे में बताया हुआ था। क्या बताया था, एरे अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर अ फिक्स साइज। तो साइज के ऊपर हमने डिटेल से देख लिया, ठीक है। सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप, सेम टाइप भी हम समझ गए। सिक्वेंशियल एलिमेंट को हम लोग समझने जा रहे हैं। सिक्वेंशियल एलिमेंट का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर ये है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरीके से। ये सिक्वेंशियल एलिमेंट में है, जरूरी नहीं कि मैं 1 2 3 4 ही दूं, 10 21 52 रैंडम नंबर भी दे सकता हूँ, लेकिन जो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे ना, यानी एक्सेस करने का जो तरीका होगा वो लाइन से ही हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेस करने का तरीका क्या है वो हमने यहाँ पर बताया हुआ है। ये यहाँ पर छोटा सा इसका इशारा दिया हुआ है हमने, यहाँ पर इंडेक्सिंग स्पेसिफिक एलिमेंट। हमने पहले ही कहा था कि एलिमेंट क्या होता है, एरे के अंदर जो एक्चुअल वैल्यू आप डाले वो एलिमेंट है। स्पेसिफिक एलिमेंट इन एन एरे इज एक्सेस्ड बाय इंडेक्स। तो इंडेक्स की मदद से आप कोई भी एलिमेंट एरे के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इंडेक्स होता क्या है, यहाँ पर समझते हैं इंडेक्स क्या होता है। एक्सेसिंग एलिमेंट, एन एलिमेंट इज एक्सेस्ड बाय इंडेक्स इन एरे नेम। दिस इज डन बाय प्लेसिंग द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट विद एन स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर द नेम ऑफ द एरे। यानी मान लीजिए आपको एक एरे बैलेंस नाम का आपका एक एरे बना हुआ है, लेट्स से एक एरे ऑलरेडी बना हुआ बैलेंस नाम का, उसमें 9th नंबर एलिमेंट आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इन 9th नंबर नहीं 10th नंबर एलिमेंट आपको निकालना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये आपका एलिमेंट है ना, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपको 10th नंबर निकालना है, 10th नंबर। तो आप क्या लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे 9। 9 क्यों लिखेंगे, बैलेंस के अंदर ये सिंटेक्स है, समझाता हूँ। देखिए इंडेक्स क्या होता है, हम अगर आपको बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट क्या, आप बोलेंगे 1, सेकंड एलिमेंट क्या, हम
बोलेंगे 2, थर्ड एलिमेंट क्या आप बोलेंगे 3, इस तरीके से 10th एलिमेंट क्या आप बोलेंगे 10। लेकिन ये एलिमेंट का काउंटिंग है जो आप कर रहे हैं, इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। जब हम बोलेंगे फर्स्ट इंडेक्स क्या है तो आप बोलेंगे 1, यानी फर्स्ट इंडेक्स में कौन सा वैल्यू आप बोलेंगे 1, सेकंड इंडेक्स में कौन सा वैल्यू आप बोलेंगे 2। तो एक्चुअली में जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है वो सेकंड एलिमेंट होता है और जो हमारा 0 इंडेक्स है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है। बस ये ध्यान रखना है कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। तो अगर मुझे 10 को एक्सेस करना होगा यहाँ पर तो आप काउंट करें, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। तो अगर मुझे 10 को एक्सेस करना है मुझे 9th इंडेक्स को एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस आप एलिमेंट के बेसिस पे नहीं कर सकते, इंडेक्स के बेसिस पे कर सकते हैं और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई अगर मुझे 10 एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 9 डालना पड़ेगा। तो ये बैलेंस का एरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 9 का मतलब ये है कि बैलेंस का एरे का 9th नंबर इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है उसको लाके दे दो, यानी 10 को लाके दे दो, ठीक है। तो अगर मैं डिजिट वाले को निकालना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा डिजिट और स्क्वायर ब्रैकेट डालूंगा और अंदर 9 लिखूंगा, तो ये 10 एक्सेस हो जाएगा मेरा, ठीक है। हमने यहाँ पर वही चीज लिखा है कि की पॉइंट एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, सो बैलेंस 9 इज एक्चुअली 10th एलिमेंट, ठीक हो गया। और ये चीज अगर आपको उतना बेहतर समझ में नहीं आया, जो कि आ गया होगा, बट अगर लेट से नहीं आया तो प्रैक्टिकल वाला आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ गया, क्योंकि ये चीज प्रैक्टिकल में ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा और हमने वहां पर करके दिखाया है, ठीक है। तो हाईली रिकमेंड, अगर आपको यहाँ थोड़ा भी कुछ डाउट है तो आप प्रैक्टिकल वाला देखेंगे, 100% आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। कैरेक्टर्स एरे स्ट्रिंग। अब कैरेक्टर्स एरे स्ट्रिंग क्या होता है? द एरे ऑफ कैरेक्टर्स इज इम्प्लीमेंट एज एन स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रिंग आर हैंडल्ड डिफरेंटली एज फॉर इनिशियलाइजेशन एंड कंसर्ट। यानी अब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है, जैसे कि कैरेक्टर क्या होता है, उसमें ए बी सी ऐसे एक एक कैरेक्टर रख सकते हैं। स्ट्रिंग में आप मल्टीपल कैरेक्टर रख सकते हैं, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज आमिर, ऐसे किस्म का वर्ड को स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक हो गया। जब आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग के साथ काम करते हैं तो वो भी एक किस्म का एरे होता है। अब स्ट्रिंग को बनाने का भी दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप जैसे एरे में इस तरीके से अलग अलग लिख रहे हैं ना, ऐसे ए लिख दे, डी लिख दे, सी लिख दे कोट्स के अंदर, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर्स एरे, ठीक है। ये चीज भी हमने प्रैक्टिकल वाला में डिस्कस किया हुआ डिटेल में। और एक हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये है, इस किस्म का एक बना सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही एरे है, दोनों ही स्ट्रिंग है, दोनों ही वैलिड है। इसको हम लोग नाम देते हैं स्ट्रिंग लिटरल। और ये वाला टाइप में अगर आप कैरेक्टर्स डिफाइन करेंगे तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एरे कैरेक्टर, ठीक है। काम दोनों सेम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जब इस्तेमाल करते हैं तो कुछ चेंजेस आता है, ये इस्तेमाल करते हैं कुछ चेंजेस आता है। भैया क्या चेंजेस आता है वही समझेंगे। वही हमने यहाँ पर बताया कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग है ना, वो डिफरेंटली हैंडल होता है। स्पेशल कैरेक्टर्स, अ स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड नल कैरेक्टर, जो कि /0 इम्प्लिसिट सफिक्स एवरी स्ट्रिंग। यानी जब भी आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ऐसा वाला स्ट्रिंग हो, यानी जिसको स्ट्रिंग लिटरल कहा जाता है, या फिर एरे कैरेक्टर में आप कैर लगा के और डिजिट यानी कैर लगा के जो एक एक वर्ड लिखते हैं ना, वो लिखे, दोनों ही केस में ये वाला चीज लगाना, ये भी एक स्किप सीक्वेंस आप बोल सकते हैं, नल कैरेक्टर है, नल टर्मिनेटर भी इसको बोलते हैं, ये लगाना कंपलसरी होता है। सॉरी, ये आपको स्ट्रिंग में लगाना ही पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये अगर नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम को पता नहीं चलेगा स्ट्रिंग खत्म कहाँ से हो रहा है, ठीक है। ये सिंटेक्स है, ये रूल है सी प्रोग्राम लैंग्वेज, तो ये लगाना पड़ेगा स्ट्रिंग के एंड में। लेकिन स्ट्रिंग असाइनमेंट, व्हेन एक्सटर्नल और स्टैटिक स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे इज असाइंड और स्ट्रिंग कांस्टेंट साइज स्पेसिफिकेशन इज यूजुअली omit and automatically assign null terminator, it will include this character at the end, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया, दो तरीका होता है स्ट्रिंग लिखने का, बनाने का। जब आप स्ट्रिंग लिटरल के साथ तरीके से काम करते हैं, यानी इस तरीके से आप स्ट्रिंग इस्तेमाल करेंगे ना, डबल कोट्स लगा के जो लिखना अंदर लिख देते हैं। एरे कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं करें, इस तरीके से नहीं करेंगे कि कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और कॉमा सेपरेटेड में आप एच डालेंगे, टी डालेंगे, एन डालेंगे, स्पेस डालेंगे, इस तरीके से। जब आप इस तरीके से नहीं बना रहे, एरे कैरेक्टर तरीके से नहीं बनाते हैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंग लिटरल बनाते हैं, जो कि ये है, तो उस वक्त भी ये चीज तो लगता ही लगता है, लेकिन आपको लगाना नहीं पड़ता। नल टर्मिनेटर तब ऑटोमेटिकली सी लगा देता है, यानी स्ट्रिंग लिटरल जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका टेंशन लेना नहीं है, लेकिन सी इसको लगा देता है। यानी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं पूछूंगा कितना वर्ड है यहाँ पर, यानी कितना कैरेक्टर, आप बोलेंगे 3, लेकिन एक्चुअली में यहाँ 4, वो आपको नहीं दिख रहा है। सी ने लगा दिया एक कैरेक्टर यहाँ पर, ये पूरा एक कैरेक्टर सी ने इसको लगा दिया, तो ये टोटल 4 है। और यहाँ पर अगर मैं ऐसे बनाता ना तो मुझे खुद मैनुअली एंड में ये डालना पड़ता, लिख के, और एंड में ही डालना पड़ता, तब जाके ये दोनों काम करता। तो इतना ही फर्क है। तो लॉजिक सिंपल सा है, आप खुद सोच रहे होंगे भाई यहाँ पर खुद लिखना पड़ेगा, हर बार बनाएंगे, उससे बेहतर स्ट्रिंग लिटरल इस्तेमाल करो। दैट्स वन रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रिंग लिटरल ही लोग सी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पर एरे बनाना थोड़ा सिंपल होता है, तो वहां पर आप जाके ये एंड में डालते हैं, इसीलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। की डिफरेंस, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट अ स्ट्रिंग बट सिंपली एन एरे स्टोर्स 3 कैरेक्टर T, J and N, whereas second one is the 4 कैरेक्टर स्ट्रिंग। इतना। एक और इंपॉर्टेंट बात, अब ये तो हमने यहाँ पर समझा ना, TNT वाला, कैरेक्टर्स एरे और स्ट्रिंग लिटरल वाला। अब यहाँ पर 2 पॉइंट और है। अगर हमने यहाँ पर एरे के अंदर साइज दे दिया, अगर हमने एरे के अंदर साइज दे दिया तो ये एक सिंपल सा एरे हो जाएगा जो कैरेक्टर होल्ड कर रहा है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर साइज को खाली रखा तो अब ये एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होगा, ठीक है। ये भी सी का
सिंटेक्स है, यानी एरे में हमें साइज तो देना है, बात तो सही है, लेकिन जब स्ट्रिंग इस्तेमाल करेंगे तब आपको साइज नहीं देना, तब वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा इसको। और आपको पता है मैंने कहा जैसे ही एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा एंड में क्या डाल देगा, नल टर्मिनेटर खुद से, ठीक है। और अगर आप ऐसा वाला इस्तेमाल करें फिर तो आप खुद से ही डालेंगे, फिर तो कोई मतलब ऑटोमेटिक कुछ नहीं होने वाला, मैनुअली आपको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो तरीका यहाँ पर है। बाकी अगेन मैं वही बात बोलूंगा, प्रैक्टिकल वाला जो स्ट्रिंग का हमारा वीडियो उसमें मैंने सब डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप वहां देख सकते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो, ठीक है। कोड एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, साइज लिया एज यू कैन सी 5 दे दिया, एक लूप चलाया, आई को 0 रखा, स्टडी मार्क साइज में डाल दिया एरे बना के, अब डिक्लेयर कर दिया इनिशियल। अब देखिए डिक्लेयर के इसलिए साइज देना जरूरी है, इनिशियलाइज किया हमने आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज यानी 5 तक चलेगा, आई प्लस प्लस कर दिया हमने, ठीक है। लूप में ऑलरेडी पड़ा हुआ। पहला प्रिंट क्या होगा, फर्स्ट आइटरेशन में ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा और ये प्रिंट होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्कैनएफ से क्या करते हैं हम लोग, यूजर से वैल्यू लेते हैं। और स्कैनएफ में आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्परसेंट है और स्टूडेंट मार्क्स क्या है, ये वाला एरे है, तो बेसिकली एरे के अंदर हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं। एम्परसेंट से क्या होता है ना कि डायरेक्ट मेमोरी में जाके आप एरे के वैल्यू को राइट कर दो, ये एम्परसेंट वाला चक्कर भी हमने समझाया हुआ है प्रैक्टिकल वाले में, ठीक हो गया। तो पहला बार लूप चलेगा, यूजर से पूछा जाएगा कि भाई अपना इंटर वैल्यू एलिमेंट यानी नंबर डालो और उसके बाद वैल्यू डालो, तो नंबर डालेंगे वैल्यू डालेंगे, ऐसे 5 बार चलेगा, ठीक है। ऐसे 5 बार चलेगा और जैसे ये 5 बार चल गया, वैल्यू डालिए 5 बार, देन क्या होगा, फॉलोइंग आर द वैल्यू स्टोर्ड इन कॉरेस्पॉन्डिंग एरे। उसके बाद हम लोग जो एरे में वैल्यू डाल रहे हैं यानी स्टूडेंट मार्क्स, उसको दोबारा से प्रिंट भी करवा रहे दिखा रहे हैं, तो उसको दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वही काम करेंगे, आई इज इक्वल टू 0, 0 इंडेक्स से लिखना है। अब देखिए यहाँ पर आई इज इक्वल टू 0 क्यों करते हैं, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, अगर 1 कर देंगे तो पहला एलिमेंट स्किप हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, यानी जितना एरे में साइज है उतना पूरा का पूरा एरे को ट्राइवर्स करना है, घूमना है। प्रिंट क्या करो, वैल्यू स्टोर्ड इन मार्क्स के अंदर, और परसेंट डी क्यों लगाया, क्योंकि इंटीजर है पूरा, इज परसेंट डी फिर से लगाया, यानी क्योंकि एक बार हम लोग स्टूडेंट का नंबर मांग रहे हैं, एक बार वैल्यू मांग रहे हैं ना, तो इसलिए 2 बार प्रिंट करवाया इसको। और पहले आई यानी इंडेक्स आ गया स्टूडेंट का नंबर 1 से लेके 2, और उसके बाद एग्जैक्ट एरे प्रिंट करवा दिया, ठीक हो गया। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आपको इसमें लगा है लूप के साथ एरे का, हाईली रिकमेंड कि आप मेरा प्रैक्टिकल वाला सीरीज देखिए, वहां पर एक एक लाइन मैंने लिख के समझाया हुआ है, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज ऐसे है, इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जो थियोरेटिकली समझ में नहीं आता, कुछ चीज ऐसे है जो प्रैक्टिकल ही समझ में आएगा, तो इस वजह से हमने दोनों सीरीज को रखा हुआ है। और कुछ चीज ऐसे है जो प्रैक्टिकल में कवर तक नहीं होता, आता ही नहीं है, जैसे कि गो टू स्टेटमेंट हमने पढ़ा, वो प्रैक्टिकल में है ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल उसका इस्तेमाल नहीं होता है, ना के बराबर होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। तो कुछ चीजें प्रैक्टिकल में जरूरी होता है जो प्रैक्टिकल, कुछ चीजें थियोरेटिकल में, इसलिए हमने दोनों प्लेलिस्ट रखा है, तो आपको कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर कैसे प्रिंट हुआ एलिमेंट 1, मान लीजिए यूजर ने ये वैल्यू नंबर डाला, 1 नंबर पे उसने 11 डाला, सेकंड नंबर पे उसने ये डाला, थर्ड नंबर पे उसने ये डाला, इस तरीके से। और एरे में वैल्यू स्टोर कैसे करके हुआ, 0 इंडेक्स पे ये आया, फर्स्ट इंडेक्स पे ये आया, सेकंड इंडेक्स पे ये, थर्ड पे एज यू कैन सी, ठीक है। आप इसको एक बार पॉज करके देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडेक्सिंग होता है। जो फर्स्ट नंबर डाला वो 0 इंडेक्स पे चला गया एंड सो ऑन, ठीक हो गया। समरी एरे क्या है हमने देखा, स्टोर फिक्स साइज सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट सेम टाइप। अब ये छोटा सा डेफिनेशन का कितना बड़ा मतलब है आप समझ गए होंगे। स्ट्रिंग क्या होता है आपने वो भी समझ गए, कैरेक्टर्स एरे टर्मिनेटर विद नल कैरेक्टर्स, यानी स्ट्रिंग क्या होता है, दो तरीके होता है, कैरेक्टर एरे होता है, एक स्ट्रिंग लिटरल होता है। इस तरीके से स्ट्रिंग में नल टर्मिनेटर का कॉन्सेप्ट होता है, जो हर किस्म का, जब आप स्ट्रिंग इस्तेमाल करिएगा नल टर्मिनेटर लगेगा। कुछ केस में आपको खुद लगाना पड़ेगा, कुछ केस में खुद लग जाएगा। कैरेक्टर्स एरे में खुद लगाना पड़ेगा, और ये कैरेक्टर्स एरे वाला हमने इसमें डिस्कस नहीं किया, प्रैक्टिकल वाला में जरूर किया, वहां पर देख सकते हैं। स्ट्रिंग लिटरल वाले में क्या होता है कि वो खुद से इम्प्लिसिट लगा लेता है। दूसरा हमने ये भी पढ़ा कि जब आप एरे में स्ट्रिंग बनाते हैं और उसमें साइज देते हैं तो वो कैरेक्टर्स एरे हो जाता है, ना कि स्ट्रिंग होता है। जब आप उसमें साइज नहीं देंगे तो वो स्ट्रिंग होता है, ठीक हो गया। ये सब पॉइंट हमने स्ट्रिंग से रिलेटेड पढ़ा। इनिशियलाइजेशन से रिलेटेड हमने पढ़ा कि कैन बी डन एट डिक्लेरेशन विद ब्रेसेस, यानी डिक्लेरेशन बाद में डिक्लेरेशन करने के बाद इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, बाद में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। एरे सिंप्लीफाइड डेटा मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म फॉर डिक्लेयरिंग एंड एक्सेसिंग सर्वर डेटा आइटम्स विद जस्ट वन आइडेंटिफायर। यानी एरे में क्या होता है कि मल्टीपल डेटा टाइप को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं एक आइडेंटिफायर यानी एक वेरिएबल के नाम से। So that's it for today's video. This is all about arrays and string. अब यहाँ पर एरे तो हमने कुछ ही मिनटों में सल्टा दिया, 20-25 मिनट में, क्योंकि कॉन्सेप्ट एरे का इतना ही था। लेकिन प्रैक्टिकल में जब आप देखेंगे एरे के ऊपर, तो हमने तकरीबन 1 घंटे से भी ऊपर डिस्कस किया हुआ है। उसका पीछे रीजन ये है कि एरे एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा मतलब टॉपिक है जिसमें प्रैक्टिकल जरूरी है। प्रैक्टिकल के बगैर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलता है। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई हमने यहाँ पर डिस्कस किया कॉन्सेप्ट, यानी एग्जाम पर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये वीडियो मोर देन इनफ है आपको आंसर करने के लिए, जितना चाहिए सब कुछ है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली कुछ करना चाहते हैं एरे में, तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इनफ। आपको एरे आप लिख नहीं पाएंगे अगर सिर्फ इतना पढ़ेंगे, तो इसलिए प्रैक्टिकल सीरीज अलग है। तो दोनों को जाइए, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी करना और इस वीडियो को शेयर भी करना।